बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। नाज़रीन, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो न सिर्फ यूएसए में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हुई थी। हमारे चैनल द हकीकत नामा में आपको वेलकम करते हैं। तो चलें बग़ैर टाइम ज़ाया किए वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये कहानी है 1945 की। एक ऐसा वाक़या जो सिर्फ़ एक माँ के दिल के दर्द को समझने वाले ही समझ सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हादसे के बारे में जिसमें 4 बच्चे एक अजीब और पूरी तरह से मुश्किल सूरत हाल में गुम हो गए। एक ऐसा वाक़या जिसकी तहकीकात अब तक चल रही हैं। द डिसअपीयरेंस ऑफ द सॉडर चिल्ड्रन। ये कहानी वेस्ट वर्जीनिया यूएसए की है, जहां एक छोटी सी फैमिली जिसका नाम सॉडर था क्रिसमस के दिन अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे फेस में फंस गई थी जो उनके लिए कभी भी सोचा नहीं गया था। जॉर्ज और जेनी सॉडर का एक छोटा सा घर था जहां उनके 5 बच्चे और वो अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजार रहे थे। लेकिन 24 दिसंबर 1945 की एक शाम उन्होंने अपने घर में क्रिसमस की तैयारियां शुरू कर रखी थी, मगर इस दिन जो कुछ होने वाला था उसका किसी ने सोचा भी नहीं था। रात को जब फैमिली सो रही थी, एक भारी आग ने उनके घर को घेर लिया। जेनी और जॉर्ज सॉडर ने अपने बच्चों को संभाल कर बाहर निकाल लिया, मगर उनके 4 बच्चे मार्था, मोराइस, लुइस और जेनी घर के अंदर ही रह गए। जब आग बुझ गई तो फायर डिपार्टमेंट ने ये कहा कि आपके बच्चे आग में जल के मर गए हैं, लेकिन जेनी और जॉर्ज को ये बात समझ नहीं आई। आग के बाद जब उन्होंने पूरी तहकीकात की तो उन्हें कोई भी खून या जो आग का असर होना चाहिए था वैसा कुछ नहीं मिला। उनके बच्चे किस तरह से बिना किसी निशान के गुम हो गए थे? क्या ये सच था कि आग के अंदर सब कुछ राख हो गया था या फिर कोई और बात थी? जॉर्ज और जेनी ने फैसला किया कि वो रुकेंगे नहीं। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, लेकिन जब केस में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई तो उन्होंने अपनी तरफ से प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स और सर्च टीम्स को हायर कर लिया। और फिर कुछ अजीब चीज़ें सामने आईं। व्यूअर्स, आपको बताते चलें, उन्हें वो सारे क्लूज़ मिले जो इस थ्योरी को सपोर्ट कर रहे थे कि उनके बच्चे अब भी जिंदा हैं। एक दफ़ा जेनी को एक स्ट्रेंज फ़ोन कॉल आई जिसमें उसने कहा कि उनके बच्चे किसी दूसरी जगह हैं। ये कॉल उन्हें ज़िंदगी भर याद रही। इसके बाद कुछ और अजीब बातें सामने आईं। एक विटनेस ने देखा कि 1945 में कुछ स्ट्रेंज लोग उन बच्चों को एक गाड़ी में डालकर ले जा रहे थे, और वहाँ के लोगों ने क्लेम किया कि उन्होंने उस वक्त उन बच्चों को किसी और जगह देखा था, लेकिन कभी भी कोई श्योर एविडेंस नहीं मिल सका। नाज़रीन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये आर्टिकल है जिसमें बताया जा रहा है कि एक विटनेस ने क्लेम किया था कि उसने कुछ स्ट्रेंज लोगों को देखा है जो उन बच्चों को गाड़ी में डालकर ले जा रहे थे। जॉर्ज और जेनी ने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों की तलाश में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस राज को समझने और अपने बच्चों को दोबारा पाने की कोशिश में गुजारी। उन्होंने अपने घर के आसपास के इलाकों में भी सर्च की, और हत्ता कि उन्होंने ये तक सोचा कि शायद उनके बच्चे किसी ऑर्फनेज के हवाले कर दिए गए हैं। ये पूरी कहानी एक मिस्ट्री थी जो लोगों को हैरान कर देती थी। बहरहाल, आज तक उन बच्चों की तलाश जारी है और आज तक उनका कोई सबूत नहीं मिल सका। क्या वो सच में अपने बच्चों को खो चुके थे या फिर कुछ और था जो कभी समझ नहीं आया? नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही पुरस्कार और हिस्टोरिकल कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो बर वक्त मिलती रहे। शुक्रिया।